गांव की गलियों में नंगे पांव दौड़ता एक लड़का राघव। उसके पांव कांटों से कटे होते थे मगर चेहरा हमेशा मुस्कुराता। एक दिन जब गांव के मेले में उसने अपने पिता की उंगली पकड़कर खड़े खड़े बस एक जोड़ी जूते की ओर देखा, पिता ने समझ लिया। अगले दिन पिता ने खुद की दवाई न लेकर राघव के लिए जूते खरीदे। वह जूते उसके लिए सबसे बड़ी दौलत बन गए। समय बीता, राघव पढ़ने शहर गया। धीरे धीरे वह गांव से, पिता से, भावनाओं से दूर होता गया। उसका करियर ऊंचाइयों पर था मगर रिश्तों की नींव कमजोर होती जा रही थी। पिता हर साल उसके जन्मदिन पर गांव की पोस्ट से उसे एक खत भेजता था। बेटा, तू जो भी है मेरी दुआओं से है, बस कभी घर आ जाना, मैं तेरी पसंद वाली खीर बनाऊंगा। मगर राघव कभी नहीं आया। बिजी होने का बहाना, मीटिंग का हवाला। वो भूल गया कि किसी और के पास अब सिर्फ उम्मीद बची है। पिता बूढ़ा हो चुका था, आंखें धुंधली, आवाज़ धीमी, पर हर शाम वह अपनी पुरानी चौखट पर बैठकर गेट की ओर निहारता। शायद आज मेरा बेटा आएगा। उसकी दुनिया बस दो चीज़ों में सिमट चुकी थी, राघव की चिट्ठियों की प्रतीक्षा और वह पुरानी लकड़ी की पेटी जिसमें राघव के बचपन के फटे जूते रखे थे। एक दिन गांव से फोन आया, बाबूजी नहीं रहे। राघव दौड़ा दौड़ा गांव पहुंचा, पर सब खत्म हो चुका था। घर के कोने में वही लकड़ी की पेटी रखी थी, जूते और अब उस जो और फट चुके थे, और साथ में एक चिट्ठी। बेटा, जब तू छोटा था तो इन जूतों को पहनकर बहुत खुश हुआ करता था। अब ये टूट और फट चुके हैं, लेकिन मैं इन्हें इसलिए संभाल कर रखता हूँ। जब भी मैं इन्हें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि तू मेरे पास है। पता नहीं अब तुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए, पर मुझे तो सिर्फ तू ही चाहिए। राघव उन जूतों को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने पहली बार महसूस किया उसने बहुत कुछ खो दिया। वो जूते तो बच गए मगर वो हाथ जो उन्हें पहनाते थे अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। रिश्ते कोई फाइल या प्रोजेक्ट नहीं होते जिन्हें टाल दिया जाए। एक पिता की ममता उतनी ही गहरी होती है जितनी एक माँ की, बस वो आंसू कम बहाता है और इंतजार ज्यादा करता है।